स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर मैम हुन में। मैं हूं नम्रता मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बात करते हैं यूपी जूनियर एडिट की रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग इतना परेशान हैं, लोगों को मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ। देखिए, अगर आप मुझे जानते होंगे तो मैं बहुत शांत रहती हूँ। मैं जवाब तभी देती हूँ और जब सही समझती हूँ, उचित समझती हूँ कि इसी व्यक्ति को जवाब दिया जा सकता है। आपकी पीड़ा, आपकी वेदना मैं समझ सकती हूँ। आप किस दौर से गुजर रहे हैं ये भी मैं समझ सकती हूँ। मैंने भी इन सब चीज़ों को फेस किया है, तो मुझे भी सारी चीज़ें पता है। आते हैं, देखिए, मैं यूपी जूनियर एडिट के लिए मैं लगातार संघर्षरत हूँ। आगे भी रहूँगी जब तक ये वैकेंसी क्लियर ना हो जाए। और मुझे अपने संघर्ष को किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के इतने गंदे-गंदे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज आते हैं। फ़िलहाल जो मुझे जानते हैं वो मेरी तरफ से सपोर्ट करके उनको जवाब देते हैं। मुझे जवाब देना नहीं पड़ता। मैं उन भाइयों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मुझे कभी जवाब नहीं देना पड़ता अपनी तरफ से। वो मेरी चीज़ों को, मेरे संघर्ष को जो जानते हैं वो खुद ही उनको जवाब दे देते हैं। इसके लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया। बाकी अगर मैं कहूँ कि सीटों को लेकर जो बात हो रही थी, सीटों की संख्या बढ़ेगी, घटेगी, देखिए, सीटों की संख्या बढ़ना तय है, इसमें कोई है, मगर ये कितनी बढ़ेगी मैंने आपको पहले कहा था अपने वीडियो के माध्यम से। मैंने आपको कभी नहीं बताया कि सीटों की संख्या 6000 होगी, 4000 होगी या 2500 होगी या 2400 होगी। मैंने ये कहा था कि हाँ, सीटों की संख्या कुछ बढ़ेगी, मगर कितनी बढ़ेगी मैंने ये नहीं कहा था। अगर सीटों की संख्या 6000 प्लस करवाना चाहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको संघर्षरत होना पड़ेगा, आपको एक बड़ा धरना, विशाल महाधरना देना पड़ेगा, अपनी बात को सरकार तक पहुँचाना पड़ेगा। देखिए, मैं लगातार शिक्षा मंत्री जी के संपर्क में हूँ। मैं उनसे एक बार नहीं कई बार उनसे बात की। मेरी जो ग्रुप के मेंबर हैं, जो टेलीग्राम चैनल, मैंने उनको उसका आइडिया भी भेजा। मैं सबको नहीं वायरल कर सकती, मुझे किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं। जिनको विश्वास है वो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने ऐसे किसी का लिंक नहीं छोड़ा जिससे मेरी बात ना हो। मैं सीटों की संख्या को लेकर विषयवार मेरिट बनेगी या सब कॉमन मेरिट बनेगी, मैं सारी बातों को स्पष्ट करती हुई चली हूँ कि इतने सारे टेंशन आप लोग के हैं, उसके साथ आप लोग इतना परेशान हो जाते हो, आपस में ही उलझ जाते हो। हिंदी वाले अलग अब लड़ रहे हैं, मैथ्स वाले अलग रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप परेशान मत होइए। परेशान होने की बात है, बट परेशान होने से, ग्रुपबाजी करने से नहीं मतलब निकलेगा। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये आपकी 4600 पे ग्रेड की नौकरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप इधर उधर भटकें, उससे बेटर है कि आप ये जॉब ले लें, तो उसके लिए आपको संघर्षरत होना पड़ेगा, एक विशाल महाधरना देना पड़ेगा। वो सब बातें हम बाद में करते हैं। बात करते हैं क्या कॉमन मेरिट बनेगी या विषयवार। सीटों की संख्या देखिए, सीटों की संख्या अभी भी डाउट में है कि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। कितने बढ़े, कुछ तो बढ़ेगा, मगर कितना बढ़ेगा ये नहीं बता सकते। अगर आपको 6000 करवाना है तो आपको संघर्षरत होना पड़ेगा। बाकी मैं प्रयासरत हूँ। और मेरी बात हर्षवर्धन जी, प्रयागराज के जो हैं माननीय विधायक जी, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कल मुझको बुलाया हुआ है अपनी ऑफिस, रामबाग के ऑफिस में, और कहा है कि मैं आपकी बात, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरी पीड़ा को समझा और उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया कि आप ज्ञापन लेकर आइए मेरे पास। मैं आपकी सारे मैटर को समझूंगा और मैं निश्चित तौर पर, अगर मुझे समझ में आता है आपका तो सिस्टम, मैंने उनसे डायरेक्ट यही कहा हर्षवर्धन जी से कि सर, हमने सब जगह बात कर ली है, माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात कर ली है, बस हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही लोग से बात करना है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से। क्योंकि हमारी अगर पीड़ा कोई दूर कर सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे कहा, सर आपका लिंक है, आप बात करवा सकते हैं सर, हमें अच्छे से पता है। आप कहेंगे तो मैं लखनऊ भी चलने के लिए तैयार हूँ, बट सर मेरी कोशिश है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात किसी और से ना करवा कर मेरी बात आप सिर्फ मुख्यमंत्री जी से करवाइए। क्योंकि मैंने मतलब मैं रो भी दी उनसे बात करते करते। लोगों के अपने बहनों के कष्ट सुनाते हैं, तो उन्होंने मेरी पीड़ा को समझा और बहुत अच्छी शालीनता से बात की और कहा कि बच्चा आप आइए, कल आप आइए हमारे ऑफिस में, हम आपके ज्ञापन को, आपकी चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझकर आगे की कार्रवाई निश्चित तौर पर हम फॉलो अप करेंगे। अब बातें करते हैं कॉमन मेरिट की। देखिए, कॉमन मेरिट नहीं बनेगी। अगर बनेगी तो ये भर्ती आपकी कोर्ट में चली जाएगी और भर्ती आपकी नहीं हो पाएगी, भर्ती का भर्ता हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा। क्योंकि जब इसका जियो जारी हुआ था तो उसमें विषयवार की कोई बात नहीं कही गई थी, ना स्पष्ट था कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा बच्चा ले सकता है। तब इन्होंने सब्जेक्ट वाइज एग्जाम करवाया हुआ है, तो इनको सब्जेक्ट वाइज ही मेरिट बनानी पड़ेगी। अगर कॉमन मेरिट बनती है तो आप ये समझ लीजिए कि भर्ती फिर नहीं हो पाएगी, जाहिर सी बात, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का पेपर का लेवल अलग अलग था। इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहिए। अगर कॉमन मेरिट बनती है तो इसमें सिर्फ हिंदी वालों का फायदा होगा, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का पेपर और सब्जेक्ट की अपेक्षा ईजी आया हुआ था। देखिए, इसमें लड़ने की बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। मैथ साइंस वाला बच्चा उतना प्रिपरेशन किया है, सोशल साइंस का भी प्रिपरेशन किया, संस्कृत का भी प्रिपरेशन किया, हिंदी का भी किया, सबने मेहनत की है, बट पेपर की डिफिकल्टी लेवल होती है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन काहे होता है, इसीलिए होता है कि कौन सा पेपर, कौन सी शिफ्ट का पेपर इजी था, कौन सा वो। तो इसलिए आप इस चीज़ को लेकर निश्चित रहिए। कॉमन मेरिट नहीं बनी, अगर बनेगी तो भर्ती कोर्ट में जाएगी। ठीक है। माननीय शिक्षा मंत्री का जवाब मैं आपको बता देती हूँ। मैंने उनसे सीटों की संख्या को वृद्धि को लेकर बात कही, अपनी पीड़ा को बात कही। मैंने कहा, सर एक वैकेंसी को क्लियर होने में सर बहुत टाइम लग जाता है, हम लोग कब से तैयारी करें, हमारी एज हो रही है, हमारे घर वाले इतने प्रेशर में हैं, हमको इतना सामाजिक प्रेशर मिल रहा है सर। मैंने उनको अपने सारे कष्ट को सुनाया। करीब मेरी उन्होंने बात 7 से 8 मिनट सुनी और उन्होंने इस चीज़ का रिप्लाई दिया कि आप परेशान मत होइए, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल उनकी हर बार यही कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर हम सोच रहे हैं, इस पर हम विचार कर रहे हैं। फिलहाल जो सीटों की वृद्धि को लेकर मामला था, कम से कम उनके तक मेरी बात पहुँच गई। और जिस दिन मेरी बात वही हुई थी तो हमारे साथी नितिन भाई लोग ने भी उनको उसी दिन 11 बजे इसी सिलसिले में एक ज्ञापन भी दिया था। मेरी बात इधर फ़ोन के थ्रू हुई और वही सेम चीज़ उन्होंने ज्ञापन में दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा मुद्दा हाईलाइट है। उनको ये चीज़ पता है कि बच्चे चाह रहे हैं कि सीटों की संख्या में वृद्धि हो
बाकी आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे होगी, वो आपको जल्दी अतिशीघ्र बताया जाए, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये वैकेंसी आप भी आएँ, आपका भी नाम आए, तो इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि घर बैठे लड़ाई झगड़ा, आपस में ग्रुपबाजी करना, एक-दूसरे गाली गलौज करना कोई मतलब नहीं है। देखिए, मेरिट अगर कॉमन बनेगी तो बहुत हाई जाएगी और वैकेंसी फिर होने से रही। इसलिए विषयवार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चयन हो, इसके लिए आप लोग आगे आइए। एक विशाल महाधरने का आयोजन किया जा रहा है, जल्द ही आपको इसकी सूचना दी जाएगी। मैं टेलीग्राम का लिंक दे रही हूँ, या फिर आप सर्च करते हैं डियर मैम वन करके सर्च कर लीजिएगा। जूनियर एडेड का भी एक ऑफिशियली ग्रुप बन गया है, जिसमें 11 से 1200 से ज़्यादा लोग भी उसमें ज्वाइन कर लिए हैं। तो आप वहाँ के अपडेशन लेने के लिए आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर मैं कल जाती हूँ, वहाँ से मुझे कुछ अपडेट मिलता है, बस मैं एक ही अब बात कहूँगी कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है। बाकी अब मेरी कोई किसी से बात नहीं होगी, मैं ना किसी से बात करना चाहूँगी। अगर माननीय हर्षवर्धन वाजपेयी जी हमारी बात को सुनेंगे, मेरी पीड़ा को समझ पाएँगे, तो मैं बस एक ही उनसे आज भी फ़ोन के थ्रू यही बात मैंने कहा कि मुझे महाराज जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है। और मैं कल भी यही कहूँगी कि सर मुझे अब कुछ नहीं, क्योंकि हमारी पीड़ा को अब वही समझ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग परेशान मत होइए, एक-दूसरे को आरोपित मत करिए, आरोप-प्रत्यारोप से बचिए। अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखिए। किसी के साथ मनमुटाव करने से आप भी उलझे रहेंगे, आपका दिन खराब होगा। इससे बेटर है कि आप अच्छी सोच के साथ अच्छे दिन की शुरुआत करिए, अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने की कोशिश करिए, इसकी मैं कामना करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए आप डियर मैम उनके साथ।